Hello friends, welcome at your YouTube channel Got the Concept. In this channel, you learn the whole complete grammar concept. For now, I started for class 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, the complete grammar. Today, I introduce the grammar important topics chapters that is most important for all competitive exams, also board exams. Students should learn these topics for gaining more marks in their exams. Let's start the grammar topics. First, first topic is noun, but the starting batch, many teachers or many students start the topic from tense or noun because the for competitive exams every student after 12th going into the competitive exam, so in 12th till 12th every student should learn these topics. This channel or this grammar is much useful for class 6, 7th, 8th, 9th, 12th students. Let's start it. तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन और कुछ टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे. तो यहाँ पहले आता है नाउन हमारा. नाउन सभी लोग जानते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स. किसी चीज़ का नाम नाउन होता है. उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ए एंड द का यूज. आर्टिकल एक तरह एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, डिटर्मिनर की तरह यूज होता है, जो नाउन के पहले यूज होता है, नेमिंग वर्ड के पहले. उसके बाद वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वॉइस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वॉइस चेंज करने के लिए आता है, वॉइस पे एरर क्वेश्चन भी आते हैं. और एडवर्ब, एडवर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एडवर्ब के बारे में क्या जानते हैं? एडवर्ब कहा जाता है कि एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में. एडवर्ब, हाँ, एडवर्ब नाउन एडजेक्टिव. एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताते हैं. एडवर्ब नाउन एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है. इस तरह एडवर्ब के बारे में आप पढ़ेंगे कि एडवर्ब बहुत सारी चीज़ों को क्वालिफाई करता है. क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस में आपका सभी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर का टेस्ट हो जाता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आपके सारे कंप्लीट ग्रामर का के नॉलेज का टेस्ट हो सके. ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं. डायरेक्ट, उसके बाद आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें आप जानते होंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चुगली वर्ड फेमस है. सभी टीचर चुगली वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे डायरेक्ट स्पीच में मेन स्पीकर के कहे गए शब्द होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में उनके शब्दों को बदलकर कहा जाता है, अपने शब्दों में कहा जाता है. उसके बाद फीलर्स, उसके बाद जीरंड, इन्फिनिटी, पार्टिसिपल. ये आपका आता है नॉन इन्फिनिट, नॉन फाइनाइट वर्ब. ऐसे वर्ब जो ऐसे वर्ब किसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं? ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट, जो टेंस के अनुसार चेंज ना हो. मतलब नॉन फाइनाइट का मतलब जो चेंज ना हो. जीरंड नाउन की तरह काम करता है. वर्ब फर्स्ट का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन्फिनिटी नाउन की तरह काम करता है. और पार्टिसिपल
पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। उसके बाद पैराफिलर्स आता है, इसमें भी कंप्लीट ग्रामर का टेस्ट हो जाता है। एरर स्पॉटिंग, एरर को कैच करना, इसमें भी बहुत सारे आपके कंप्लीट ग्रामर का टेस्ट हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारे एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपके बोर्ड्स में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। वर्ब भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ऑड मैन आउट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत फेमस वर्ड है। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब है, वोकैब टॉपिक है ये। इसको ये वोकैब है, ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं एक वर्ड लिखा होगा, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। मैच द फॉलोइंग्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। कंडीशनल सेंटेंस आप क्लास में भी कुछ पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स प्री आगे लगता है और सफिक्स पीछे लगता है। सैड में सैडनेस, हैप्पी में अनहैप्पी। सिनोनिम एंटोनिम्स आप जानते ही हैं। स्पेलिंग्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मिस्चिफ तो स्पेलिंग से वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों को फंसा दे। ऐसे क्वेश्चन जैसे मिस्चिफ में आप स्पेलिंग में बहुत सारे लड़के भ्रमित हो जाते हैं कि आई आगे रहेगा या आई पीछे रहेगा। मिस्चिफ। टेंसेस एंड इट्स रूट, टेंस भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है। बहुत सारे टीचर इन्हें 1 मंथ में कराते हैं और 1 मंथ में होने लायक भी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स आप जानते हैं। कंजंक्शन ये सभी टॉपिक अब ऐसे बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में 3rd 4th कई बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डेप्थनेस भी बढ़ता जाएगा। पैराजम्पल्स ऑर्डर ग्रुप, स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको स्टेटमेंट बनाना होता है, उनको अरेंज करना होता है। फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरह सा वोकैब ही है आपका वोकैब। इसमें इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और एक स्पेशल मीनिंग देता है। यदि आपको ये नहीं मालूम है तो आप होल कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी गलत हो सकती है और आप क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। ठीक, द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीट आपका ग्रामर चेक हो जाता है। इसमें कंप्लीट ग्रामर चेक हो जाता है। इसमें आप यही पढ़ेंगे कि कंप्लीट ग्रामर आपका चेक हो जाता है और सिंगुलर आपका सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। सिंगुलर आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। सेंटेंसेस भी बहुत टाइप होते हैं, आप जाने होंगे, छोटे क्लासेस में ही पढ़े होंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव और निगेटिव। असर्टिव में 2 आ जाते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। और उसके बाद इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। ठीक, और नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक 6, ये वोकैब है, वोकैब। तो रुकिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। सॉरी, इरेज यहाँ से। ठीक, इरेज हो गया। और ये हम आते हैं इसमें वोकैब। तो वोकैब में आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद से लर्न करना होता है, टीचर्स बहुत कम पढ़ाते हैं और वोकैब पे स्टूडेंट को स्वयं काम करना होता है। लेकिन हम कुछ वोकैब भी देंगे जिससे आप भी याद करेंगे, जो
हमेशा बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, ये बुक है। ठीक, चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो हम कर कराए थे, जैसे कई वर्डों का, अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी में आप पढ़े होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट, पारा जंबल्स और पैराग्राफ कॉम्पिलेशन, जंबल सेंटेंस, ये सेंटेंस रीअरेंज में आपका आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव। कई एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव होता है, और CHSL अन्य सभी एग्जामों में मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें आपको लेटर लिखना होता है, और लेटर और ऐसे लिखना होता है। ओके, UPSC IAS मेंस एग्जामों में रिटन होता है। तो इसमें कैसे इंग्लिश में लेटर लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, तो ये तो आपको बस अपने ग्रामर और कैसा सेंटेंस आप बना रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग पे, आपके वोकैब पर, मतलब कंप्लीट ग्रामर पे आपके डिपेंड करता है, आप कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, कितना फास्ट बनाते हैं और कितना फास्ट लिखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑन एनी रैंडम टॉपिक, किसी भी रैंडम टॉपिक पर आपको दे देगा, उसको आपको पढ़ना होगा और उसका आंसर फाइंड करना होगा। ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग्स, सेंटेंस को करेक्ट करना होगा और एरर को स्पॉट फाइंड करना होगा। एरर स्पॉटिंग का मतलब एरर स्पॉट फाइंड करना। मल्टीपल मीनिंग क्वेश्चंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, ग्रामर में सेंटेंस प्रीपोजिशंस, ये तो ग्रामर आपका टॉपिक कवर हो चुका है। तो आप होल देख लेते हैं कंप्लीट। इधर आपका हो गया। ओके, बाय, थैंक्स। Okay students, bye, thanks watching the video. Like the video and subscribe it if you get new information or get full information for your examinations.